कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कृतिका। तो दीदी सर मेरा यही मतलब मेरा ये विचार है कि हमें जैसे आपने पहले भी इस चीज़ पे बोला था जब हमारा जैनेटम था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे AY चेयर देना चाहिए। बट जब आपने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि उससे आपकी प्रिपरेशन की मतलब जो लास्ट के डेज है उसमें आप अपना कंपोजर खो सकते हो, तो आप मत दो। एंड मुझे वो चीज़ सही लगी थी, इसलिए मैंने AY चेयर नहीं दिया था। एंड मेन पॉइंट है कि सारे कह रहे हैं उधर की वो पैनिक और उन सबको कंट्रोल करने के लिए, बट लेकिन वो सारी चीज़ें तो हमने मॉक पे काम की है ना। तो इसलिए मेरा जब मेन पेपर था तो मैंने बहुत आराम से अपना पेपर दिया था, बिकॉज मैंने अपना कंपोजर कंट्रोल करना थ्रू आउट ही सीखा था। एंड वो सब तो मतलब मीट्स में डिस्कस होता ही रहता है, तो इसीलिए वही। हाँ हाँ आर्यमन बिल्कुल। हाँ दीदी मैंने जो दिया था और मेरा देने का ये भी था कि अगर आज एग्जाम ज्यादा बिगड़ भी जाता तो मुझे पता था कि मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेने वाला। मुझे बस एक चेक करना था लास्ट मॉक टेस्ट बिफोर जेई मेंस, क्योंकि ना मैंने 2026 वाला प्रीवियस ईयर खत्म कर दिए हैं। तो फिर मेरा फिजिक्स का आज 20 सवाल किया, वहां पर फिजिक्स सही लगा। पर मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे इतना टाइम दे दिया कि और 56 मिनट बचे, तो मुझे इससे ये चीज सीखने को मिला कि पेपर मतलब कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा और अवेयरनेस आ गया एग्जाम के प्रति, मुझे ऐसा लगा। हाँ, वो भी एक पर्सपेक्टिव सही है। पर जैसे आप बोल रहे थे कि आपने जनवरी अटेम्प्ट के एग्जाम्स दिए हुए हैं, सारे के सारे अपने मॉक सॉल्विंग में या प्रैक्टिस में किए हुए हैं, तो उस हिसाब से ये पर्सपेक्टिव सही है। जो मेन पॉइंट आई थिंक पूरे डिस्कशन का बनता है दैट वाज कि जो धृतिका ने एग्जैक्टली बोला कि जो हमने पहले डिस्कशंस की हुई हैं, हम लोग एक्चुअली में जनवरी अटेम्प्ट के टाइम पर ये बात किया करते थे कि पेपर के पास आकर के कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो कि कॉन्फिडेंस बिगाड़े, राइट। एंड अगर आप उस चीज को संभालने का वो एक दम रख रहे हैं ना कि कुछ भी हो जाए, चाहे ऐसा हो जाए कि मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं या मुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं लास्ट मोमेंट पे आकर के, क्योंकि काफी बार होता है कि पेपर के पास आकर के आती हुई चीज भी माइंड में उतनी अच्छे से क्लैरिटी से क्लिक नहीं करती है, राइट। तो उस केस में वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हम मॉक दे नहीं दे, AYJR दे AYJR नहीं दे, कोई दूसरी कोचिंग का मॉक टेस्ट दे नहीं दे, डजेंट मैटर। बट एक चीज जो होती है कि अगर आप उस चीज से परेशान होने वाले हैं, जैसे आर्यमन का पॉइंट वाज कि स्ट्रेस नहीं लूंगा मैं, दैट वाज वो उनको क्लैरिटी थी। एंड एक्चुअली में वही चीज होनी चाहिए ना कि मेन पार्ट तो वही है कि स्ट्रेस, हमारा जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है वो प्रायोरिटी पर रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम 5 दिन पहले अगर हमें पता है कि हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही थोड़ा शेक कर रहा है, कि हम वैसे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के श्योर नहीं फील कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर और अनसर्टेनिटी वाली चीजों को करना कि रैंडम चीजें कर रहे हैं, वो तो और चीजें बिगाड़ेगा ना माइंड में। कविश का है, आई वुड लाइक टू डिफर अ लिटिल, यस इट्स ओवर हाइप्ड, मिसमार्केटेड। नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। ओवर हाइप्ड वाला पार्ट भी नहीं है, मार्केटिंग वाला पार्ट भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिस्कशन उन्होंने तो वैसे ही रखा हुआ है कि पेपर से पहले ऑल इंडिया लेवल पर एक मॉक टेस्ट हो रहा है, आपको फील आएगी कि आपने पेपर के लिए आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। सही है उस पर्सपेक्टिव से। एंड जो आप बोल रहे हो कि बट इट डिड गिव द फीलिंग ऑफ जे मेन, बट नॉट द प्रेशर, बट एग्जाम क्वेश्चंस की फील, बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव के साथ भी चल सकता है। बट मेन पॉइंट जो हम बात कर रहे थे वो वही है कि अगर कोई ऐसी चीज जो कि लास्ट टाइम पर हमारा कॉन्फिडेंस बिगाड़ने का हम हक दे रहे हैं, वो गलत है, राइट। हाँ, इसमें एक चीज आप पे ज्यादा चीजें डिपेंड कर रही होती है एज कम्पेयर टू वो मॉक टेस्ट। जनरली ऑल इंडिया की जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है ना, चाहे भी वो आप जो चैट में लिख रहे हो AYJR है, LN है, या फिर GK मॉक्स बहुत फेमस होते थे हमारे टाइम पे, तो ये सारे मॉक टेस्ट की ना एक हाइप है कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको खुद को चेक करना है तो आप कर सकते हो। तो आप इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देते हो कि मुझे मेरी वो स्टैंडिंग चेक करनी है ऑल इंडिया में, बट वो चीज इस टाइम पे गलत है क्योंकि आप जस्ट एग्जाम से पहले वो चीज चेक कर रहे हो। तो अगर आप जस्ट एग्जाम से पहले वो चीज चेक कर रहे हो, आपको पता है उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप ऑल इंडिया में कैसे स्टैंड कर रहे हो, और आप वो देखने के लिए चीजें कर रहे हो। और अगर वो स्टैंडिंग नीचे हुई तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, क्योंकि आप वो मॉक तो ऐसे दे रहे हो ना कि मेरी ये स्टैंडिंग मुझे पता चलेगी तो मैं खुश होऊंगा, बट वो एक्सपेक्टेशंस के साथ आप दे रहे हो, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो गई दैट मीन्स आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे। एंड आप लोगों की अगर अभी ये पूरे 99 परसेंटाइल क्लब की बात करें ना, तो यहाँ जो हम लोग बैठे हैं 98 99 परसेंटाइलर्स, हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि हम
एक बार हमारी वो परसेंटाइल आ जाती है ना, तो दैट इज गुड, क्योंकि हमने वो चीज अचीव किया है। बट हम सबसे ज्यादा डेंजरस जोन में होते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ओवर कॉन्फिडेंस में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने तो अचीव की हुई है, तो मेरे से गलतियां थोड़ी होगी। ऐसा थोड़ी है, ऐसा कहाँ लिखा है कि एक बार 99 परसेंटाइल अगर मेरी आ गई है तो मेरी गलतियां नहीं हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। तो वो स्टैंडिंग चेक जब आप करते हो ना, तब वो चीज आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी कर सकती है और अंडर कॉन्फिडेंट भी कर सकती है, एंड वो दोनों चीजें आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए खराब है। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे, और अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आपको वो भरोसा ही नहीं होगा कि मैंने सही आंसर किया कि नहीं किया। इसमें एक और पर्सपेक्टिव रहता है विच इज इस चीज पर ना दोस्त के साथ बहुत स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ करती थी। दैट इज कि ना हम में से मेजोरिटी लोग ना बहुत ज्यादा ऐसे मॉक टेस्ट की सीरीज के बहुत बड़े फैन होते हैं, राइट? या हमें होता है कि हम अपनी डिस्कशंस में 99 परसेंटाइल वाली डिस्कशन में भी कर रहे थे ना कि हम लोगों ने काफी ऐसे बड़ी बड़ी कोचिंग के सारे टेस्ट सीरीज मॉड्यूल्स डीपीपीज अपनी गूगल ड्राइव में भरे हुए होते हैं, राइट? तो हम भी खुद में भी एक ऐसे प्राइड फील करते हैं कि हमने वो वाला मॉक दिया, फिटजी का मॉक दिया। और कोचिंग वाले तो डेफिनेटली वो तो रहते ही हैं उसमें कि हमारे पेपर में 300 में से 300 किसी के नहीं आए, वो तो सेट ही उस तरीके से करते हैं, उनका अलग पर्सपेक्टिव रहता है। बट हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज के बहुत बड़े फैन होते हैं, अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज के बहुत बड़े फैन होते हैं, एंड वो चीज बैकफायर बहुत गंदी करती है। स्पेशली ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जेई एडवांस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मॉक के रिलेटेड हम बात करें तो। क्योंकि अभी जेई मेन के लेवल पर तो फिर भी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं ना कि ऑलरेडी 98 99 परसेंटाइल वाले हैं, इससे बुरा तो क्या ही होगा, जो भी होना है या तो अच्छा होगा या तो मतलब रैंक इंप्रूव ही होगी, बिगड़ तो कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक चीज आ गई, राइट? अब पर ये चीज इमेजिन करो जेई एडवांस्ड के टाइम पर पंगे ले रहे हैं आप, राइट? कि उस टाइम पर क्या आप ये कॉन्फिडेंस, क्या आप ये दम रख पाएंगे कि किसी भी पेपर से पहले आप यू नो कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, एंड उसमें बहुत हाई चांस है कि आपका वो कॉन्फिडेंस, आपकी प्रिपरेशन, आपके माइंडसेट, आपने जो ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट स्किल्स सीखे हैं, जितना खुद को तैयार किया, सारी की सारी चीजें ऐसे आप पानी में बहा दे, राइट? तो वो एक जरूरी होता है। मॉक टेस्ट दीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज का दीजिए, किसी भी कोचिंग का दीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है। मेन पार्ट एक कंपोजर वाला आता है। दूसरी चीज की रैंक तो हमेशा टाइम बाउंड सॉल्विंग से ही बनने वाली है। जो हमने वो 30 क्वेश्चन के सेट वाली बात की कि हम बैठ करके फिर से एनालाइज कर रहे हैं, एक्चुअल में तो उसी से बन रही है। तो कहाँ की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कौन सा मॉक दे रहे हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चीज तो यहाँ पर सेट होनी चाहिए ना कि हमारा पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि मॉक हम दे रहे हैं और सिर्फ एज अ बहाना हम बना ले रहे हैं। जैसे एक इंसान ने बीच में चैट पे भी लिखा था कि वो चीज एक वो फीलिंग के लिए कि जेई मेन के पेपर के लिए कि हमने उस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करे, तो वो एक बहाना बनाना उस चीज को बहुत सही है कि हम अपनी स्किल्स को फिर से टेस्ट कर ले रहे हैं। एंड आज के डिस्कशन में भी हम एग्जैक्टली यही चीजों पर बात कर रहे हैं कि जब हम जेई एडवांस से जेई मेन पर जाने वाले हैं तो हम इसे ऐसे नहीं देखेंगे कि हमारा प्रिपरेशन का टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। वो अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं।